हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक पे मैंने आज से पहले भी बहुत बात करी है, लेकिन आज फिर से मैं बात करने वाला हूँ और इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि जैसे पासिंग टाइम के साथ में जो कुछ सीखता जाता हूँ, तो वो सोचता हूँ कि जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो आपको शेयर करूँ। तो एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है वो ये है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? ये बड़ा ही मतलब चर्चित विषय है। आप हमेशा कोई न कोई वीडियो देखते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं और फिर कुछ समय तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर सब बदल जाता है और बैक टू नॉर्मल। आप फिर वो चीज़ें आपके बस में नहीं होती और फिर पढ़ने का मन नहीं करता। इस पे हालाँकि मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और अब ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो मैंने समझा है, अगर आपको जेनुइनली पढ़ाई में मन लगाना है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका है। मतलब कई तरीकों में से जो अभी मुझे तरीका समझ आ रहा है, वो ये है कि आप चीज़ों को समझना चालू कर दीजिए। आप इस पे फ़ोकस ना करिए कि मुझे कितना पढ़ना है, आप इस पे फ़ोकस करिए कि जो पढ़ना है उसको समझ के पढ़ें, उसको समझने पे फ़ोकस करिए। जितना अच्छे से समझ सकते हो उतना अच्छे से समझने पे फ़ोकस करिए। अब होता क्या है, आप पढ़ने बैठते हैं, आप बस सिलेबस, 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 सिलेबस के पीछे पड़े रहते हैं। अब उससे होता क्या है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। अब हमारा माइंड क्या है, जब तक वो किसी चीज़ को अच्छे से समझता नहीं है तो उसको बोरियत लगने लगता है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, आप फटाफट चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ नहीं रहे हैं और फिर आपका मन हटने लगता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मन लगता कैसे है? मन किसी भी चीज़ में तभी लगता है जब वो चीज़ आपको समझ में आती है और जितना अच्छे से समझ में आती है उतना अधिक आपका मन लगता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर पढ़ाई में आपको मन लगाना है, तो आपको ये करना होगा कि आपको उसको समझना होगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात, जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको उसको समझना होगा और जितना डीप में समझ सकते हैं उतना डीप में समझिए। जितना अंदर जा सकते हैं किसी भी टॉपिक के उतना अंदर जाइए। जितना आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके साथ में बैठेंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको और समझने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ने से ऐसे पढ़ते रहेंगे तो मन नहीं लगेगा, आपको उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जितना अधिक समझेंगे, उतना अधिक वो आसान होती चली जाएगी। एक फेमस लाइन है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। ये दुनिया की सबसे बकवास लाइन है। इससे जितना जल्दी हो सकता है उतना बाहर निकलिए। जितना ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा उससे कन्फ्यूजन दूर होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, ये सबसे बकवास लाइन है। तो मन अगर लगाना है और लॉन्ग टर्म में लगाना है, तो आप समझिए कि पढ़ाई का मतलब होता क्या है? पढ़ाई का मतलब किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को समझना। तो पढ़ाई का मतलब ही यही होता है कि आप किसी चीज़ को जान रहे हैं, किसी चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे पढ़ाई के मायने बदल गए हैं। पढ़ाई करना और सिलेक्शन पाना ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। पढ़ाई कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे पाना है ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और हम गलती क्या करते हैं दोनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं। तो हमें ये करना है कि जब हम पढ़ना एक्चुअली में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज़ के साथ में बैठिए और उसको समझने का प्रयास करिए, जितना समझ सकते हैं। उस चीज़ को बुक से पढ़िए, बुक से नहीं समझ में आया वीडियो देखिए, 1 वीडियो में नहीं समझ में आया 2 वीडियो देखिए, 3 वीडियो देखिए, 4 वीडियो देखिए, 10 वीडियो देखिए, 2 किताबों से पढ़िए। जितना अधिक उसके बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च करिए। आजकल तो एआई है, एआई का यूज़ करिए। जितना अधिक उस टॉपिक के बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे, उतना आपका मन लगता चला जाएगा। अब आपको ये तरीके ढूँढने हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड अधिक से अधिक मुझे कंटेंट कहाँ से मिलेगा। आजकल तो तमाम चैनल्स हैं यूट्यूब पे, तमाम किताबें हैं, तमाम गूगल पे आप बहुत आसानी से चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो जब भी पढ़ने बैठिए, आप इस पे ना फ़ोकस करिए मैं कितना पढ़ लूँ, क्योंकि जब भी आप इस पे फ़ोकस करेंगे मैं कितना पढ़ लूँ, वो बिल्कुल ऐसा है कि आप एकदम कोई काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। और जब भी आप ऐसे करते रहेंगे कि आप कोई काम किए जा रहे हैं, कोई काम किए जा रहे हैं, तो एक समय के बाद माइंड बोर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं आपको रोज़ कहूँ कि आप वो अपना फ़ेवरेट खाना सपोज़ आपको मान लिया कि आपको पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आपको अगले 6 महीने तक सुबह, शाम, रात पनीर प्रोवाइड करूँ, पनीर, 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 क्या होगा? एक समय के बाद आप देखना भी नहीं पसंद करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है। आप सुबह से शाम तक पढ़ाई में लगे हुए हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से और न जाने कितने समय से। तो होगा क्या? एक ही समय को आप कितने समय तक कर पाएँगे? तो माइंड तो परेशान होगा ही ना, मन तो लगेगा ही नहीं ना। तो समझना ये है कि मन लगता कैसे है? किसी चीज़ में मन लगता कैसे है? जब हम उसको समझ जाते हैं या वो हमें समझ में आने लगती है, तब उसमें ऑटोमैटिकली मन लगने लगता है। आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हैं तो
मैक्सिमम टाइम तो मन नहीं लगता, लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो यही मैं कह रहा था कि आप उसको समझिए, आराम से बैठिए, समझिए। जितना अधिक समझेंगे, उतना अधिक आपका मन लगेगा। कई बार ऐसा होता है आप पढ़ते हैं, बहुत टाइम तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कई बार होता है आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके 10 मिनट ही 5 मिनट ही पढ़ते हैं। वो कब होता है? जब चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो आपको क्या करना है? आपको साथ में बैठना है उसके और उसको समझने का प्रयास करना है। बैठिए और उसको समझिए, जितना अधिक समझ सकते हैं। गूगल का यूज़ करिए, यूट्यूब का यूज़ करिए, ये सब का यूज़ करिए, बुक्स पढ़िए। जितना अधिक समझ सकते हो उतना अधिक समझिए। अगर वो आपको समझ में आ गया, वो आपको बोरिंग लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक अचीवमेंट के जैसा होता है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, उसको आप पढ़े जा रहे हैं। एक तरफ है आपको कोई चीज़ समझ में आ गई, जो बाकी लोग को नहीं समझ में आ रही है, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो सो गाइस क्या करने की ज़रूरत है? समझने की ज़रूरत है, उसको समझने का प्रयास करिए। हर चीज़ को समझने का प्रयास करिए। जितना अधिक समझने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आसान होती चली जाएँगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अंडरस्टैंड करिए, समझिए। ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।